शादी की पहली रात अगर ब्लीडिंग नहीं होती तो क्या ये नॉर्मल है? शादी की पहली रात ज्यादा ब्लीडिंग होना एबनॉर्मल है। शादी के बाद हमल का ना ठहरना कब तक नॉर्मल समझा जाता है? यानी 1 साल मियाँ बीवी का साथ रहना बगैर किसी परहेज के, तो फिर 1 साल अगर गुजर गया तो अब हम इसमें थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं और टेस्ट वेस्ट करवाना शुरू कर देते हैं। वो 1-2 माह गुजरते हैं, वो फैमिली की तरफ से प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि क्यों नहीं अभी तक, तो उस पे कैसे क्या गाइड करेंगे लोग? अगर किसी लड़की की शादी देर से हुई है ठीक। तो फिर हमें वाकई जल्दी करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि 35 साल के बाद हमल ठहरने के मसाइल शुरू हो जाते हैं, बल्कि अगर प्रेगनेंसी ठहर भी जाए तो उसका रुकना मुश्किल हो जाता है और एबॉर्शन के चांसेस ज्यादा हैं। शादी के बाद हमल का ना ठहरना कब तक नॉर्मल समझा जाता है? शादी के बाद हम 1 साल या 2 साल तो नॉर्मल कंसिडर करते हैं। अब जो हम वर्कअप या टेस्ट शुरू कर रहे हैं आजकल, वो हम साल के बाद करते हैं। वो टाइम के जिसमें मियाँ बीवी ने अपने साथ अरसा गुजारा है। अक्सर क्या होता है, शौहर दुबई है, नौकरी पे गया हुआ है और बीवी यहाँ ससुराल में है, और बिलीव मी कि वो लोग हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहिबा हमें तो हमल नहीं हो रहा, पता करें कि जी कपल इज लिविंग टुगेदर, और वो आंसर मिलता है कि नहीं, शौहर तो बाहर के मुल्क में नौकरी कर रहा है, बीवी यहाँ है। तो ऐसा नहीं है। अगर मियाँ बीवी साथ जिंदगी गुजार रहे हैं और इस बात को 1 साल हो गया और उन्होंने कोई बैरियर भी यूज़ नहीं किया, यानी कोई हमल में वक्फे के लिए उन्होंने कोई ऐसा यूज़ नहीं किया, कोई भी पिल्स है या कॉन्डम है, तो फिर हम इसको इनफर्टिलिटी के ज़ुमरे में लेके आते हैं। यानी 1 साल मियाँ बीवी का साथ रहना बगैर किसी परहेज के, तो फिर 1 साल अगर गुजर गया तो अब हम इसमें थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं और टेस्ट वेस्ट करवाना शुरू कर देते हैं। मगर इसमें अगर देखा जाए, जैसा हमारा माशरा है, वो 1-2 माह गुजरते हैं, वो फैमिली की तरफ से प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि क्यों नहीं अभी तक, तो उस पे कैसे क्या गाइड करेंगे लोग? बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अभी शादी हुई है, थोड़ा सा एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, थोड़ा सा, मैं तो ये समझती हूँ कि एकदम से जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं, बच्चे आते हैं, प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। तो कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा वक्फा मिल भी गया साल से पहले पहले, यानी कोई 2 माह 3 माह एक दूसरे के साथ, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। प्रेशर आता है वाकई, हमारा एक रूटीन बनी हुई है, कल्चर बना हुआ है कि हमने वो पूछना होता है 6 महीने में कि भाई हाय अभी तक नहीं हमल ठहरा। तो ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें एज बहुत मैटर करती है। देखें, अगर किसी लड़की की शादी देर से हुई है तो फिर हमें वाकई जल्दी करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि 35 साल के बाद हमल ठहरने के मसाइल शुरू हो जाते हैं। 35 ईयर्स के बाद प्रेगनेंसी ना सिर्फ होना मुश्किल हो जाता है, बल्कि अगर प्रेगनेंसी ठहर भी जाए तो उसका रुकना मुश्किल हो जाता है और एबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। सो तमाम ख़वातीन को ये चाहिए और फैमिलीज़ को ये चाहिए कि बेटियों की शादियाँ जल्दी कर लें। 35 से पहले उनकी फैमिली को मुकम्मल हो जाना चाहिए, यानी 2 3 4 बच्चे जितने भी आपने करने हैं, तो बेहतर है कि वो 35 से पहले हो जाएं, क्योंकि 35 के बाद एबनॉर्मेलिटीज ज़्यादा हैं, डाउन सिंड्रोम के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, एबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। सो इस हिसाब से आप देख लें कि अगर 20 साल 25 साल या 26 साल की उम्र में शादी हुई है तो बेशक 1 साल का अगर आप ब्रेक ले रहे हैं लें, लेकिन उसके बाद फिर इस चीज़ को जल्द अज जल्द हो जाना चाहिए, ताकि अगले आने वाले टाइम में हम 2 3 बच्चों को देख सकें। शादी की पहली रात अगर ब्लीडिंग नहीं होती तो क्या ये नॉर्मल है? देखें, शादी की पहली रात को इस तरह से लोगों ने समझा हुआ है कि ब्लीडिंग होना यानी कोई सील ब्रेक हो रही है। ऐसा नहीं है। जो ख़वातीन के पीरियड्स आते हैं वो एक परफोरेटेड मेम्ब्रेन में से आते हैं, जिसे हम हाइमन कहते हैं। सो हाइमन एक सुराखदार, एक पोरस स्ट्रक्चर है। डेफिनेटली अगर क्लॉट्स आ रहे हैं तो वो किसी पर्दे में से, सील में से तो नहीं आएंगे ना, उसको एक सुराख से गुजरना होगा। तो हाइमन बेसिकली एक ऐसी दीवार है या झिल्ली है कि जिसमें से ब्लड और क्लॉट्स भी पास होते हैं। अब वो लोग जो एथलीट्स हैं, यानी बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं, जंपिंग करती हैं, वो ख़वातीन, हॉर्स राइडिंग है, स्विमर्स हैं, इन लोगों में हाइमन थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि उनको ब्लीडिंग पहली दफ़ा में हो, लेकिन 90% से ज़्यादा 99% ऐसा है कि जिसको हम वर्जिनिटी कहते हैं वो ब्लीडिंग होती है। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि वो चूंकि एक सख्त दीवार है और वो रेजिस्टेंस, मज़ाहमत दे रही होती है। तो जब वो मज़ाहमत पहली दफ़ा देगी तो उसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, खून की नालियाँ हैं, वो थोड़ा बहुत ब्रेक होती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई सील है जो ब्रेक हुई होगी, वो बेसिकली एक नरम सी झिल्ली है जिसने थोड़ी सी मज़ाहमत दी और उसके अंदर की जो ब्लड वेसल्स थी वो थोड़ा बहुत ब्लीड करना शुरू हो गई हैं। और अक्सर लोगों को वो पहली दफ़ा ही नहीं, 2 से 3 दफ़ा भी ब्लीडिंग करता है। और दूसरी चीज़ कि अगर ब्लीडिंग ज़्यादा है, इसे नॉर्मल ना लें। शादी की पहली रात ज़्यादा ब्लीडिंग होना एबनॉर्मल है। ठीक है।
यानी उसमें कोई ना कोई टियर है, कोई चीर फाड़ वहाँ पे हो गई है या चीरा लग गया है, जो कि किसी भी सूरत में आ सकता है, तो प्लीज़ इसको नॉर्मल ना समझें कि ये तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है तो शायद ये नॉर्मल है। उसमें फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। अभी पिछले ही दिनों ऐसा हुआ कि कपल हमारे पास आया और वो फीमेल की हीमोग्लोबिन 5 तक चली गई थी 2 दिन ब्लीड करते करते, और वो एक टियर था जिसकी वजह से, जिसे हमें जनरल एनेस्थीसिया में उसको स्टिच करना पड़ा। तो प्लीज़ ये थोड़ा सा देख लें कि वो जो ब्लीडिंग है जो हाइमन के रेजिस्टेंस की वजह से होती है वो बहुत थोड़ी हद तक होती ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें फिर डॉक्टर को फ़ौरन दिखाएं कि कोई और बात ना हो। हमल का टेस्ट कब करना चाहिए? हमल का टेस्ट अपनी तारीखें मिस होने के फ़ौरन बाद करना चाहिए। यानी अगर जैसे पीरियड्स की डेट थी 1 जनवरी तो 1 फरवरी को आने चाहिए थे। अगर वो 1 फरवरी को नहीं आए, 5 तारीख आ गई, 7 तारीख आ गई, यानी कोई 3-4 दिन 5 दिन ऊपर हो गए, तो पेशाब का टेस्ट किया जाता है, जिसको सुबह के वक्त मॉर्निंग टाइम में करना ज़्यादा बेहतर है। पेशाब लेके उसमें एक स्ट्रिप होती है जिसको हम डिप करते हैं, थोड़ी देर डबो के रखते हैं, उसमें फिर 2 लाइन्स हमें अगर नज़र आ जाएं तो ये पॉजिटिव है। यानी पीरियड्स मिस होने के बाद यूरिन में आता है, लेकिन पीरियड्स मिस होने से पहले ही ब्लड में आ चुका होता है। ठीक यानी है। हमल ठहरा था तारीखें मिस होने से 15 दिन पहले, तो असल टाइम वो था। तो अक्सर लोग होता है कि जिनको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, वॉमिटिंग होना, मॉर्निंग सिकनेस होना, तो हम ब्लड का टेस्ट तारीखें मिस होने से पहले करते हैं। तो डेफिनेटली वो घर में नहीं हो सकता, वो फिर हॉस्पिटल में होता है, जिसे हम सीरम बीटा HCG कहते हैं। तो लेकिन घर की हद तक हम तब करते हैं टेस्ट जब हमारी तारीखें मिस हो जाती हैं, और वो भी ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। तारीख मिस हो गई, हफ्ता ऊपर हो गया, 4 दिन ऊपर हो गए, तो फ़ौरन टेस्ट कर लें, क्योंकि आजकल शुरू का हमल हमारे काबू नहीं आता, ठीक है। एबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा है।